मेरे ख्याल में बुज़दार का जो इस्तीफा है वो आईनी नहीं है। अच्छा, गैर आईनी। अगर आप उसको देखें, ठीक है। ये जो बजट भी पेश किया गया था, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि वो बजट असेंबली में पेश नहीं किया गया बल्कि असेंबली से बाहर पेश किया गया, वो भी रहेगा या वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब दोबारा बजट बनाया जाएगा, ऐसा होगा? तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो मुंतखब हुआ और वजीर आला हुआ। वो वजीर आला तसव्वुर किया जाएगा कि वो बना ही नहीं। ये जो हमजा शहबाज हैं, इनकी जो इन्होंने वजारत आला का जो ये मनसब संभाला है या हल्फ उठाए, इसको कलदम करार दे सकती है कोर्ट? ये तो सारा मामला कलदम हो सकता है। हमजा साहब का हल्फ जो मैं समझता हूँ वो कलदम करार दिया जा सकता है। अच्छा, दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये नज़ीर जो है ये इस पे 63A पे हाल ही में आई। तो फिर फैसला फिर सर ये जो बजट भी पेश किया गया था, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि वो बजट असेंबली में पेश नहीं किया गया बल्कि असेंबली से बाहर पेश किया गया, वो भी रहेगा या वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब दोबारा बजट बनाया जाएगा, ऐसा होगा? ये बजट गालबन खत्म ना हो, क्योंकि बजट में सादा अक्सरियत की जरूरत होती है। वहाँ एक फिगर जिस तरह 189 का फिगर चाहिए हमजा को, उसमें से 25 निकल जाए तो वो 189 में रहते। वो यहाँ एक खास नंबर चाहिए, लेकिन बजट के लिए सिर्फ अक्सरियत चाहिए जो मौजूद हो मेंबरान की। तो मामला अभी अगर ये सारा मामला हो जाता है तो फिर उस्मान बुज़दार के पास ही सारा मामला चला जाएगा। और चूंकि सर उनके हल्फ के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो हल्फ जो है वो गैर आईनी है और जब तक कोई नया नहीं आता वो निगरां की हैसियत पर काम करते रहेंगे, तो हम ये समझें कि अगर अदालत का फैसला आता है हमजा शहबाज के खिलाफ तो ये मामला वहां चला जाएगा और ये फिर जनाब उस्मान बुज़दार साहब के पास ही चला जाएगा सारा। मेरे ख्याल में बुज़दार का जो इस्तीफा है वो आईनी नहीं है। अच्छा, गैर आईनी। अगर आप उसको देखें, ठीक है, तो आईन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 109 में कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देने के लिए अपनी तहरीरी इस्तीफे से अपने हाथ में सारा तहरीरी इस्तीफा ऑन हैंड राइटिंग, ठीक है, ये नहीं कि टाइप हो और उसमें तारीख का खाना छोड़ा गया हो, नाम का खाना छोड़ा गया और दस्तखत नीचे कर दे, वो ऐसे नहीं। वो भी गवर्नर के लिए जरूरी है कि वो अपने हाथ से लिखा हो और आला जितने होते हैं, चेयरमैन सेनेट हो गया, सदर हो गया, वजीर आज़म हो गया, वजीर हो गया, इन सब के लिए इन हिज ओन हैंड राइटिंग MNA MPA, क्योंकि ताकि कोई इसमें फ्रॉड ना कर दे कि टाइप करके और नीचे डिग्री डाल दे और कह के जी ये बुज़दार का इस्तीफा है। ये इस्तीफा ऑल इन हिज ओन हैंड राइटिंग और ताइन के इस मामले में बड़ा सख्ती से अमल दरामद चाहता है। ठीक है। और वो बुज़दार का इस्तीफा जो है वो इन हिज हैंड राइटिंग नहीं है, वो टाइप है जिसपे दस्तखत किए हुए, तो वो तो इस्तीफा बनता ही नहीं। तो ये मुतसव्वर किया जा सकता है कि बुज़दार आज भी वजीर आला पंजाब है। हाँ, उसके पास अगर वोट ना रहे उसके खिलाफ उसको भी वोट आउट किया जा सकता है। अच्छा। और अगर वो इस्तीफा भी तस्लीम कर लिया जाए कि उसको उसने इस्तीफा दे दिया था, तो फिर भी गवर्नर उसको ये कह सकता है कि तुम ये जो दरी असना इंटरिम पीरियड है इसमें कंटिन्यू करो जब तक कोई और नहीं आता। तो सारी सूरत हाल में फिर हमजा शहबाज का क्या होगा? उनके लिए फिर कोई मामला नहीं होगा। अगर अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो वो पूरे मंजरनामे से जितना लड़ झगड़ कर आए थे उतनी ही आसानी से बाहर चले जाएंगे। ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो मुंतखब हुआ और वजीर आला हुआ। वो वजीर आला तसव्वुर किया जाएगा कि वो बना ही नहीं। अच्छा। हालांकि उसने वजारत आला वो कुछ अर्सा एंजॉय किया है, लेकिन वो उसके अहकामात और उसके तकरीरियां उसकी तरफ से की गई, तबादले किए गए। ठीक है सर, वो सब मामला यहाँ तक आ सकता है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।